सर जम्मू में आज फिर 2 ब्लास्ट हुए हैं और बहुत सारे लोग इसमें जख्मी हुए हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जम्मू कश्मीर में हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये पिछले 8 वर्षों से देखा जा रहा है और जिस तरीके से दहशतगर्दी बढ़ रही है, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद बढ़ रहा है, उससे ये लगता है कि हालात एक बार फिर से 1990 जैसे बनते जा रहे हैं। बीजेपी के आने के बाद जहां बॉर्डर्स के ऊपर लगातार कई वर्ष तक दहशतगर्दी का माहौल देखने को मिला, सुरंगें दहशतगर्दों द्वारा खोदी गई, आर्म्स स्मगलिंग होती रही, इन्फिल्ट्रेशन होती रही, ड्रोन अटैक्स होते रहे, ड्रोन से आर्म्स और एमुनिशन यहां सप्लाई होता रहा, करेंसी नोट्स वहां से सप्लाई यहां होते रहे और बेगुनाहों की जिस तरीके से शहादतें हुई है, कीमती जानों का नुकसान जितना हुआ है, पिछले कुछ अरसा में इतना आज तक कभी भी देखने को नहीं मिला है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए, दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान शहीद हुए, सिविलियंस शहीद हुए, जहां तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। और हाल ही में रजौरी में जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वो दहशतगर्दी की एक सबसे दर्दनाक जो हादसा हम उसको कह सकते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चों को हलाक कर दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। 370 को अबॉलिश करने के बाद ये लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर में चिड़ी भी नहीं मारी जा रही है। अब ये पता नहीं है चिड़ी मारी जा रही है या नहीं, लेकिन मासूमों का कत्ल बेरहमी के साथ जम्मू कश्मीर में हो रहा है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना होगा, न केवल जम्मू कश्मीर के अवाम को बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अवाम को, कि जो दहशतगर्दी चुनी हुई सरकारों में खत्म हो चुकी थी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सत्ता में आते ही एक बार फिर से कैसे शुरू हो गई है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर। और ऐसा लगता है कि जानबूझकर माहौल को खराब किया जा रहा हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है जम्मू कश्मीर में कोई पार्टी पनपे और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो और इसीलिए हालात जो है वो लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोई भी इस संदर्भ में प्रोग्रेस नहीं हुई है। जितने अटैक्स पिछले दिनों हुए हैं, उधमपुर में अटैक्स हुए, कटरा में मिलिटेंट अटैक्स हुए, जम्मू में मिलिटेंट अटैक्स हुए, पुंछ में हुए, रजौरी में हुए, सांबा में हुए और कहीं भी कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई है। रजौरी के दोषियों को आज तक नहीं पकड़ा गया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तमाम जनता को जवाब देना होगा और हिंदुस्तान के आवाम को जवाब देना होगा। आज भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है और जो बड़े बड़े दावे ये लोग करते थे, नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे कि बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन इसलिए होती है क्योंकि दिल्ली कमजोर है, दिल्ली में जो सरकार कुर्सी पे है वो कमजोर है, इसलिए इन्फिल्ट्रेशन होती है। आज हम उनको यह याद दिला दें कि आज नरेंद्र मोदी जी आप दिल्ली की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं और न केवल इन्फिल्ट्रेशन हो रही है बल्कि भारी पैमाने के ऊपर एक्सप्लोसिव्स जो है, RDX और IED जो है ब्लास्ट हो रहे हैं और ये एमुनिशन जो है, ये एक्सप्लोसिव्स जो है, ये बॉर्डर से पार कैसे आ रहे हैं।